जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 6। उनके पास कुछ शक्ति विष्णु जी की थी क्योंकि वे उन्हीं के द्वारा भेजे गए थे। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी श्री शिव जी के लोक से आए देवात्मा यानी अवतार थे तथा बाबा आदम जी श्री ब्रह्मा जी के लोक से आए देवात्मा यानी अवतार थे। इसी प्रकार ईसा मसीह जी श्री विष्णु जी के लोक से आए देवात्मा यानी अवतार थे। ईसाई श्रद्धालु भी ईसा जी को प्रभु का पुत्र मानते हैं, प्रभु नहीं। संत गरीब दास जी ने कहा है कि यदि आप जी को मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो मेरे द्वारा बताए शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना करके अपने घर में अर्थात अपने मानव शरीर में अपनी आंखों देख लो। भावार्थ है, शरीर की रचना सर्व धर्मों के मनुष्यों की एक जैसी है। तत्व ज्ञान न होने के कारण हम धर्मों में बंट गए। संत गरीब दास जी ने बताया है कि मानव शरीर में परमेश्वर ने भिन्न भिन्न अंग बनाए हैं। रीढ़ की हड्डी अर्थात बैकबोन यानी स्पाइन के अंदर की ओर कंठ तक 5 कमल चक्र बने हैं। कृपया देखें यह चित्र। शरीर यानी पिंड में कमलों यानी चक्रों का चित्र दिया गया है जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। नंबर 1 मूल चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के अंत से 1 इंच ऊपर गुदा के पास है। इसका देवता श्री गणेश है। इस कमल की 4 पंखुड़ियां हैं। नंबर 2 स्वाद चक्र। यह मूल कमल से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर चिपका है। इसके देवता श्री ब्रह्मा जी तथा उनकी धर्म पत्नी सावित्री जी हैं। इस कमल की 6 पंखुड़ियां हैं। नंबर 3 नाभि कमल चक्र। यह नाभि के सामने उसी रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका है। इसके देवता श्री विष्णु जी तथा उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी हैं। इस कमल की 8 पंखुड़ियां हैं। नंबर 4 हृदय कमल चक्र। यह कमल सीने में बने दोनों स्तनों के मध्य में रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका है। इसके देवता श्री शिव जी तथा उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी हैं। इस कमल की 12 पंखुड़ियां हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 7। नंबर 5 कंठ कमल। यह कमल छाती की हड्डियों के ऊपर जहां से गला शुरू होता है उसके पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ अंत में है। इसकी प्रधान श्री देवी अर्थात दुर्गा जी हैं। इस कमल की 16 पंखुड़ियां हैं। शेष कमल चक्र ऊपर हैं। नंबर 6 संगम कमल या छठा कमल। यह कमल सुषमणा के ऊपर वाले द्वार पर है। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इसमें सरस्वती रूप में देवी दुर्गा जी निवास करती हैं। एक पंखुड़ी में देवी दुर्गा सरस्वती रूप में रहती है। उसी के साथ में 72 करोड़ उर्वशी यानी सुंदर परियां रहती हैं जो ऊपर जाने वाले भक्तों को अपने जाल में फंसाती हैं। दूसरी पंखुड़ी में सुंदर युवा नर रहते हैं जो भक्त मतियों को आकर्षित करके काल जाल में रखते हैं। काल भी अन्य रूप में इन युवाओं का संचालक मुखिया बनकर रहता है। तीसरी पंखुड़ी में स्वयं परमात्मा अन्य रूप में रहते हैं। अपने भक्तों को उनके जाल से मुक्त कराते हैं, ज्ञान सुनाकर सतर्क करते हैं। नंबर 7 त्रिकुटी कमल चक्र। यह दोनों आंखों की भौहों यानी सेलियों के मध्यम में सिर के पिछले हिस्से में अन्य कमलों की ही पंक्ति में ऊपर है। इसका देवता सतगुरु रूप में परमेश्वर ही है। इस कमल की 2 पंखुड़ियां हैं। एक सफेद यानी वर्ण रंग की, दूसरी काले भंवर यानी भंवरे के रंग की पंखुड़ियां हैं। सफेद पंखुड़ी में सतगुरु रूप में सत्य पुरुष का निवास है। काली पंखुड़ी में नकली सतगुरु रूप में काल निरंजन का वास है। नंबर 8 सहस्र कमल चक्र। यह कमल सिर के मध्य भाग से 2 उंगल नीचे अन्य कमलों की ही पंक्ति में है। हिंदू धर्म के व्यक्ति सिर पर बालों की चोटी रखते थे, कुछ अब भी रखते हैं। इसके नीचे वह सहस्र कमल दल है। इसका देवता ब्रह्म है।
इसे क्षर पुरुष भी कहते हैं, जिसने गीता व वेदों का ज्ञान कहा है। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। इनको काल ब्रह्म ने प्रकाश से भर रखा है। स्वयं इसी कमल चक्र में दूर रहता है। वह स्वयं दिखाई नहीं देता, केवल पंखुड़ियां चमकती दिखाई देती हैं। अष्टकमल दल इस कमल का देवता अक्षर पुरुष है। इसे परब्रह्म भी कहते हैं। इसकी पंखुड़ियां भी 8 हैं। इसकी स्थिति नहीं बताऊंगा, क्योंकि नकली गुरु भी इसको जानकर जनता को भ्रमित कर देंगे। नंबर 9 शंख कमल दल। इस कमल में पूर्ण ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म का निवास है। इसकी शंख पंखुड़ियां है। इसकी स्थिति भी नहीं बताऊंगा, कारण ऊपर लिख दिया है। जो चित्र में दिखाए हैं, इनमें छठा कमल तथा 9वां कमल नहीं दिखाया है। कारण यही है कि विद्यार्थियों की धीरे धीरे ज्ञान वृद्धि की जाती है। कमलों का गहरा रहस्य है, यह कबीर सागर के सारांश में लिखा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 8। शरीर में ये कमल ऐसा कार्य करते हैं जैसे टेलीविजन में चैनल लगे हैं। उन चैनलों में से जिस भी चैनल को चालू करोगे उस पर कार्यक्रम दिखाई देगा। वह कार्यक्रम चल तो रहा है, स्टूडियो में दिख रहा है, टीवी में। इसी प्रकार प्रत्येक कमल का फंक्शन है। इन कमलों को चालू करने के मंत्र हैं, जो यह दास यानी संत रामपाल दास जाप करने को देता है। प्रथम बार दीक्षा इन्हीं चैनलों को खोलने की दी जाती है। मंत्रों की शक्ति से सर्व कमल ओन यानी चालू हो जाते हैं। फिर साधक अपने शरीर में लगे चैनल में उस देव के धाम को देख सकता है, वहां के सर्व दृश्य देख सकता है। इसलिए संत गरीब दास जी ने कहा है कि आप अपने शरीर के चैनल ऑन यानी चालू करके स्वयं देख लो कि आदम जी आपको ब्रह्मा के लोक से आए दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पर सर्व रिकॉर्ड उपलब्ध है। जैसे वर्तमान में यूट्यूब है, इसी प्रकार प्रत्येक देव के लोक में आप जो पूर्व में हुई घटना देखना चाहें आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी आपको शिव जी के लोक से आए दिखाई देंगे। इसी प्रकार ईसा जी भी श्री विष्णु जी के लोक से आए दिखाई देंगे। मक्का महादेव का मंदिर है। भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है। साखी मदीने की चली हिंदी वाली के पृष्ठ 262 पर श्री नानक जी ने 4 इमामों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है, आंखें नानक शाह सच्च सुन हो 4 इमाम मक्का है महादेव का, ब्राह्मण सन सुल्तान। अब आप जी को अपने उद्देश्य की ओर ले चलता हूँ। आप जी को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सूक्ष्म वेद गीता तथा चारों वेदों में है, वह न तो पुराणों में है, न कुरान शरीफ में, न बाइबल में, न 6 शास्त्रों तथा न 11 उपनिषदों में। उदाहरण जैसे 10वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम गलत नहीं है, परंतु उसमें बीए तथा एमए वाला ज्ञान नहीं है। वह पाठ्यक्रम गलत नहीं है, परंतु पर्याप्त नहीं है। समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अन्य उदाहरण गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में कहा है कि अर्जुन बड़े जलाशय यानी झील की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय यानी तालाब जोहड़ में जितनी आस्था रह जाती है, उसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान होने के पश्चात अन्य ज्ञान तथा भगवानों में वैसी ही आस्था रह जाती है। जिस समय गीता ज्ञान कहा गया था, उस समय सर्व मानव जलाशयों के आसपास बसते थे। वर्षा होती थी, तालाब भर जाते थे। पूरे वर्ष उसी जलाशय से मानव स्वयं पानी पीते थे, पशुओं को उसी से पिलाते थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 9। उसके 2 भाग कर लिए जाते थे। यदि एक वर्ष वर्षा न होती तो छोटे जलाशयों पर आश्रित व्यक्तियों को संकट हो जाता था, त्राही त्राही मच जाती थी। झील बहुत बड़ा गहरा जलाशय होता है,
जिसका पानी 10 वर्ष वर्षा न हो तो भी समाप्त नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति को झील वाला जलाशय मिल जाए तो वह तुरंत छोटे जलाशय को छोड़कर उस झील के किनारे बसेरा कर लेता था। इसी प्रकार आप जी को इस पवित्र पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में वह झील वाला जलाशय प्राप्त है। अतिशीघ्र इसके किनारे आकर बसेरा करें और अपना मानव जीवन सुखी करें। कृपा पिए इस ज्ञान अमृत को और अमर हो जाएं। हिंदू कहते हैं कि मुसलमान सर्व विपरीत साधना करते हैं। हम उदय होते सूर्य को प्रणाम करते हैं, मुसलमान अस्त होते सूर्य को सलाम करते हैं। विवेचन दोनों का आशय सही है, परंतु विवेक की कमी है। हिंदू उदय होते सूर्य को धन्यवाद करते हैं कि हे प्रकाश के देवता, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने काली रात के पश्चात उजाला दिया, जिससे हम अपना निर्वाह कार्य कर सकेंगे। आप ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखना। मुसलमान जानते हैं कि सुबह तो सूर्य देव का धन्यवाद हमारे बड़े भाइयों हिंदुओं ने हम सबकी मंगल कामना करते हुए कर दिया। सूर्य अस्त होते समय हम सूर्य का धन्यवाद कर देते हैं कि हे प्रकाश करने वाले सूर्य, आपने हम सर्व जीवों को प्रकाश प्रदान करके हम पर बड़ा उपकार किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप कल फिर इसी प्रकार कृपा करना। आप भी अल्लाह अकबीर की रचना हो और हम भी उसी की संतान हैं। वास्तव में न तो मुसलमान सूर्य की पूजा करते हैं न हिंदू। दोनों पक्ष पूर्व पश्चिम की ओर मुख करके सुबह हिंदू तथा शाम को मुसलमान परमात्मा की भी पूजा करते हैं। पूजा केवल पूर्ण परमात्मा की करनी चाहिए। अन्य देवों फरिश्तों का आदर करना चाहिए। अधिक ज्ञान के लिए आगे पढ़े गीता का सत्य सार इसी पुस्तक में। निवेदन, इसी पुस्तक के अंत में पृष्ठ 204 पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री जयदयाल गोयंदका जी द्वारा अनुवादित गीता के संबंधित अध्यायों के श्लोकों की फोटोकॉपी लगाई है, ताकि आप जी सत्य को तुरंत जान सकें और आप जी को प्रमाण देखने के लिए अन्य गीता खरीदने की आवश्यकता न पड़े। लेखक संत रामपाल दास।